चलिए तो आज हम लोग गुणा का कुछ नियम देखेंगे, ट्रिक देखेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले अब मैं आपसे कह दूँ, ठीक है, कि 12 में आप 33 का मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो देखिए कैसे किया जाता है, ध्यान से देखिए और एक एक लाइन को समझिए। यहाँ पे यह इकाई अंक हुआ, यह दहाई अंक हुआ। ठीक है, तो आपको पता होगा अगर मैं ऐसे लिख दूँ 12 तो यह इकाई अंक कहलाता है या दहाई अंक कहलाता है। ठीक है, यानी यह हुआ आपका वंस प्लेस और यह क्या हुआ टेंस प्लेस। ठीक है, तो अगर इसको करना होगा तो वंस प्लेस में 1 की मल्टीप्लाई करते हैं और 10 प्लेस पे 10 है जिसमें हम 10 की मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 10 1 जा 10 हो गया और 2 1 जा 2 हो गया। ठीक है, और मिलकर हो गया 12। तो यही प्रोसेस यहाँ पे भी हम करेंगे। ठीक है, इसी प्रोसेस को आगे हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे भी वही करेंगे। यहाँ पे वंस प्लेस हुआ है, टेंस प्लेस हुआ, तो यहाँ इसको हम 30 मानेंगे, तो 12 तिहाई 36। ठीक है, हो गया 360 और फिर 12 तिहाई 36 इकाई अंक वाले में, तो लिख के जोड़ दीजिए 6 6 3 9 और हो गया 3। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये आपको गुणे का रूल पसंद आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही गुणे को हम लोग देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, अगर आपको ऐसे ट्रिक देखना है और समझना है तो आप हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, चलिए देखिए, अगर मैं कह दूँ 24 मल्टीप्लाई आपका 13। ठीक है, इसका हमें गुणा करना है, 24 में 13 का गुणा करना है। तो क्या करेंगे देखिए, ये आपका वंस प्लेस यस या टेंस प्लेस, वंस प्लेस टेंस प्लेस। ठीक है, यानी यह 20 हुआ, यह 4 हुआ, तो पहले 13 का गुणा करेंगे 2 में, 13 दूना के 26 हो गया 260 और फिर 13 का गुणा करेंगे 4 में, तो 13 चौको 52 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 2 हो गया, 6 5 11 हो गया, 2 1 3 हो गया। इस तरह से गुणा का काम कर लेंगे। ठीक है, चलिए मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया 26 गुणे आपका 14। ठीक है, इसको हमें गुणा करना है। तो फास्ट कैसे करना है आप जान चुके होंगे अब तक। यह होता है वंस प्लेस, यह होता है टेंस प्लेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम किस में गुणा करते हैं, टेंस प्लेस में। तो 14 का गुणा करेंगे 20 में, तो 14 के 28 280 हो गया। ठीक है, और फिर 14 का करें इकाई अंक वाले में, तो 14 छक्का 84 जोड़ दीजिए, यह 4 हो गया, 8 8 16 हो गया, 2 1 3 हो गया। ठीक, और भी एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे और गुणे पे पकड़ बनाएंगे। देखिए मैं आपसे कह दूं कि 26 में आप 15 का गुणा करिए, 26 में आप 15 का गुणा करिए। तो आप जानते हैं ये वंस प्लेस या टेंस प्लेस, तो टेंस प्लेस वाले में हम करेंगे तो 15 दूना के 30 30 हो गया और ये वाला एक ठो 0 300 हो गया। ठीक है, और 15 छक्का 90 जोड़ दीजिए तो 390। ठीक है, एक और अगर लिख देते हैं 27 गुणे 18। ठीक है, तो फिर आपका ये वंस प्लेस या टेंस प्लेस, टेंस प्लेस मीन्स क्या होता है 10, तो 18 दूना 36 और आपका टेंस प्लेस होने की वजह से 0 बढ़ गया। 18 7 क्या होता है 18 5 90, 18 से 126 होता है, 18 से 126 कर दीजिए 6 2 4। ठीक है, तो ऐसे करके चलिए मैं इसको फिर एक बार 0 से समझाता हूँ। चलिए इतना अगर आप समझे होंगे तो अच्छी बात। चलिए 26 15 का इसका गुणा हमें करना है। तो आपको पता है ये आपका वंस प्लेस होता है या टेंस प्लेस होता है। ठीक है, तो 15 का 2 में गुणा करिए तो 30 और एक 0 ये आ जाएगा, और 15 का 6 में तो 15 6 का 90 करके जोड़ देंगे तो हो जाएगा 390। ठीक है, एक और देखते हैं 27 गुणे 18। ठीक है, 27 में हमें 18 का गुणा करना है। तो आपको पता है यह वंस प्लेस या हुआ टेंस प्लेस, तो टेंस प्लेस में गुणा करिए 18 का, तो 18 दूना के 36 360 हो गया, और 18 सत्ते 126 करके जोड़ दीजिए तो हो गया 6 6 2 8 4 इतना हो गया। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम थोड़ा समझते हैं बेसिक से। ठीक है, यह होता कैसे है। ठीक है, इसको हम विशेष चर्चा करते हैं, डिटेल में चर्चा करते हैं और समझते हैं। देखिए
जैसे आप पढ़े हैं बचपन में, अगर यहाँ पे 1 2 3 ऐसे लिख दिया जाता था तो इसको बोलते थे वंस प्लेस, इसको बोलते थे टेंस प्लेस और इसको बोलते थे 100 प्लेस। इसका मतलब क्या ये समझिए, ये जो 3 दिख रहा है ये 3 क्या है, वंस प्लेस पे है तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 आपका 10 प्लेस पे है तो 2 में हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और ये 1 जो है किस पे है, 100 प्लेस पे है तो 100 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए यह 3 हो जाएगा, या 20 हो जाएगा और यह 100 हो जाएगा, ठीक है। तो सेम वही प्रोसेस हमको यहाँ भी करना है। जैसे 56 में हमें 12 का गुणा करना है, ठीक है। 56 में हमें किसका गुणा करना है, 12 का। तो कैसे होगा देखिए, यहाँ पे ये वंस प्लेस होगा, ठीक है। यह क्या है, टेंस प्लेस है, ठीक है। ये आपका 5 6 गुणे 12 जो लिखा हुआ है, तो आपका 6 तो वंस प्लेस पे हुआ और 5 10 प्लेस पे है तो 12 5 60 और 10 प्लेस पे 0 बढ़ जाएगा और 12 6 का 72 करके आप ऐसे जोड़ दीजिए, आसानी से गुणा भाग कर लीजिए। चलिए अब जो है कुछ और नंबरों को देखते हैं। जैसे सॉरी 5 6 7 गुणे 12, ठीक है। इस टाइप का हमें गुणा करना है, ठीक है। तो कैसे गुणा करेंगे देखिए, सबसे पहले हो गया वंस प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस, ठीक है। तो 12 5 60 और 100 है तो 100 बढ़ा लीजिए। 12 6 72, 10 पे है 0 बढ़ा लीजिए। 12 7 84 जोड़ दीजिए। तो 4 हो गए, 8 2 10 हो गया, 7 1 8 हो गया, 6 1 7 हो गया। नहीं हासिल तो 8 2 10, यहाँ पे 6 ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आसानी से हम कर सकते हैं। एक और देखिए 872 गुणे आपका 24, ठीक है। तो अब देखिए इस गुणे को करने के लिए हमें सॉरी इस गुणे को करने के लिए हमको 24 का पारा याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यह हुआ वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस। तो 24 5 120, 24 6 140, 24 7 168, 24 8 192 हो जाएगा। 192 लिख दीजिए, 100 प्लेस पे इसलिए 2 0 बढ़ा लीजिए, ठीक है। अब आइए 7 पे यानी 7 पे। तो 24 6 140, 24 7 168, 24 7 168 और 10 प्लेस पे इसलिए 0 बढ़ा लीजिए, ठीक है। 24 दूना के 48 वंस प्लेस पे है। अब इसको जोड़िए, 8 हो गया, 8 4 12 हो गया, 3 तो 6 3 9 हो गया, 9 1 10 हो गया, 1 1 2 हो गया, ठीक है। तो देख रहे हैं ना, ये है गुणे का शानदार अप्रोच। इस अप्रोच से गुणा करते हैं तो आपको थोड़े सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप गुणा बिंदास करेंगे, ठीक है। मैं आपको क्या करा रहा हूँ, प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब हम चलते हैं 11 से गुणा का नियम क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमें 123 में 11 का गुणा करना है, ठीक है। 123 में 11 का गुणा करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इकाई अंक वाले को लिख लेंगे, ठीक है। फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, 3 2 5, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 1 3 और लास्ट में बाएं साइड वाला उतार दिए, तो इतना आ गया। 4 6 7 में हमें 11 का गुणा करना है तो कैसे करेंगे देखिए, इकाई का उतार लीजिए, ठीक है। फिर इन दोनों को जोड़िए, 7 6 13 को 3 हासिल 1, 6 4 10 1 11 और लास्ट में 4 1 5, ठीक है। अगला 929 गुणे 11, ठीक है। 929 गुणे 11 तो कैसे करेंगे, पहले 9 को लिख लीजिए, फिर 9 2 को जोड़ लीजिए तो कितना हो गया, 11 हो गया। फिर 9 2 11 और 1 हंसुआ मिलके 12, फिर 9 1 10, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम 11 का गुणा करते हैं। चलिए और क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको आ जाए। जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतना आपका पकड़ मजबूत बनेगा, ठीक है। फिर देखिए
आपका 1 इतना कर दिए गुणे 11 कर दिए, ठीक है। इसमें हमें 11 का गुणा करना है। तो सबसे पहले इकाई का 4 लिख लीजिए, फिर इन दोनों को जोड़ लीजिए, 4 3 7, फिर इन दोनों को जोड़िए 3 2 5, फिर इन दोनों को जोड़िए 2 1 3 और फिर लास्ट वाला उतार लीजिए, ठीक है। ऐसे हम 11 का गुणा करते हैं, ठीक। और देखते हैं, मान लीजिए आपका 5 6 0 7 गुणे 11 दे दिया, तब क्या करेंगे। तो सबसे पहले 7 को लिख लीजिए, फिर इन दोनों को जोड़िए, 0 और 7 मिलकर 7 हुआ, फिर इनको जोड़िए तो 0 और 6 मिलकर 6 हुआ, फिर इनको जोड़िए 6 5 11 हुआ, और लास्ट में आपका 5 में जोड़ के 6 कर दीजिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि 11 का गुणा का नियम भी आपको आ गया, ठीक है। तो अगर आ गया तो अच्छी बात है, ठीक है। तो चलिए एक और देता हूँ, एक और ले लीजिए, 7 6 3 गुणे 11। तो कैसे करें, इकाई का 3 लिख लीजिए, फिर इन दोनों को जोड़िए, 6 3 9 हो गया, फिर इन दोनों को जोड़िए, 7 6 13 हो गया, और फिर 7 1 8 हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने जनरल गुणा का अप्रोच देखा, 11 का गुणा का नियम देखा। अगर आपको दोनों पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। ओके, थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।